नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। गैस सिलेंडर महंगा हुआ है तो वहीं पर आपको जनवरी से फ्री गैस सिलेंडर भी मिलेगा। बैंक कर्मियों की बढ़ेगी सैलरी और हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना होगा। किसानों को भी तोहफा दिया है योगी सरकार ने। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जानेंगे और 1 साल तक मां की लाश के साथ रही बेटियां, घर के अंदर का नजारा देख पुलिस भी हैरान रह गई। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। आप हमारे साथ बने रहिएगा। कई सारी जानकारी है, कई सारे ऐलान है जो आपको मिलेंगे फायदे के रूप में। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें यूपी के मौसम का, तो 5 मिलीमीटर बारिश से 6 डिग्री गिर गया तापमान। जी आपको बता दें दोस्तों, आलू, मटर और गेहूं की फसल पर मंडराया है खतरा। बादल, बारिश और हवा बढ़ती सर्दी का एहसास करा रही है। बुधवार देर रात शुरू हुई कभी तेज कभी धीमी बरसात का सिलसिला गुरुवार दोपहर 12 बजे तक जारी रहा। इस बीच हवा चलती रही और शुक्रवार को भी कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिली है। हालांकि ये सभी परिस्थितियां ठंड के अनुकूल रही। इसका कारण तापमान में 6 डिग्री के करीब गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्रवार से ठंड और बढ़ गई है और आपको बता दें दोस्तों, इससे कई सारी फसलों पर नुकसान हुआ है। धुंध और बदली से आलू और गेहूं पर मंडराया है खतरा। अवध के कई जिलों में बारिश और बूंदाबांदी ने बढ़ाई है सर्दी। आपको बता दें फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो यूपी में मस्जिद के अंदर 11 साल की बच्ची से रेप हुआ है। पेश इमाम ने ही की है दरिंदगी, मासूम की हालत बिगड़ी हुई है। यूपी के हमीरपुर में एक मस्जिद के अंदर 11 साल की बच्ची से रेप की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। मस्जिद के पेश इमाम ने ही वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची मस्जिद में उर्दू अरबी पढ़ने के लिए आई थी। ऐसे ही परिवार वाले भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है। मासूम बच्ची लहूलुहान हालत में घर पहुंची तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी पेश इमाम को पकड़ लिया। मामले की जांच हो रही है। अच्छा, वहीं पर यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्जाम डेट सामने आ गया है। यूपी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा की डेट घोषित हो गई है। आपको बता दें 10 लाख लोगों का आवेदन हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 की तिथि का ऐलान कर दिया है। यूपी आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित होगी। एग्जाम 2 शिफ्टों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में होगा। तो दोस्तों, यूपी में बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी की तैयारी हो रही है। एआरआर दाखिल होगा, जानिए किस रेट से बढ़ेगा बिल। यूपी में बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी की तैयारी हो रही है। बिजली कंपनियों ने एआरआर दाखिल कर दिया है। अंतिम दिन 1,01,000 करोड़ का एआरआर दाखिल किया गया है। 11,000 करोड़ से अधिक का घाटा दिखाया गया है। प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए करीब 1,01,000 करोड़ का एआरआर दाखिल किया गया है। टैरिफ कानून के तहत गुरुवार को इसे दाखिल करने का अंतिम दिन था। आपको बता दें पिछले साल दिखाया गया था 9,124 करोड़ का घाटा। पहले उपभोक्ताओं को सरप्लस पैसा दे बिजली कंपनियां, ऐसा भी बयान आया है। यानी आने वाले समय में आपको बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो बड़ा झटका लगा है। 5 राज्यों के चुनाव के खत्म होते ही बढ़ गए गैस के दाम। जानिए कितने महंगे हुए हैं आज से एलपीजी सिलेंडर। आपको बता दें दोस्तों, देश में आज से एलपीजी सिलेंडर के नए दाम लागू हो गए हैं और इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर आज से लागू हुए नए रेट दिए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, 5 राज्यों में कल विधानसभा चुनाव पूरा हो गया और इसका रिजल्ट भी 3 दिसंबर तक आ जाएगा। लेकिन एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। इसके रेट 21 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। 1 दिसंबर 2023 से आपको राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1796 का मिलेगा, जो कि इससे पहले 1775 रुपए के आसपास मिलता था। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, जो कि राहत की बात है। आपके शहर में आज से गैस सिलेंडर के नए दाम क्या हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो या फिर चेन्नई हो। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी है, 2 गैस सिलेंडर मिलेंगे निःशुल्क। पाने के लिए कराना होगा ये काम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको एक सिलेंडर मिला होगा, दूसरा अब इस जनवरी से मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मार्च 2024 तक 2 गैस सिलेंडर निःशुल्क मिलेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड का ई-केवाईसी कराना होगा, वरना गैस सिलेंडर पाने से वंचित रह सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी निःशुल्क गैस सिलेंडर पाने के लिए जल्द ई-केवाईसी करा ले। अलीगढ़ हो या सुल्तानपुर हो या फिर आपको बता दें बिजनौर हो या बनारस हो या फिर प्रतापगढ़ हो, हर जिले में ये बात सामने आई है। फिलहाल अलीगढ़ में 2,89,853 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण में नवंबर से दिसंबर में और द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च के बीच में 2 निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा। इस दिसंबर में 31 तारीख तक आपके पास मौका है जब आप ये पहला सिलेंडर पा सकते हैं। उसके बाद दूसरे सिलेंडर की शुरुआत जनवरी से मार्च के बीच होगी। जब आवेदन करेंगे आप अपने पैसे से ही गैस सिलेंडर का भुगतान करेंगे। उसके बाद सरकार सब्सिडी के रूप में आपके खाते में 605 रुपए और 350 रुपए डालेगी। तो बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बढ़ेगी सैलरी। हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना होगा। सरकारी बैंक कर्मियों के लिए गुड न्यूज है। सप्ताह में केवल 5 दिन काम करने की सुविधा मिल सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी सरकारी बैंक कर्मचारियों को जाते जाते यह साल दोहरी खुशी देकर जाएगा।
उनकी सैलरी न केवल 15 से 20% की बढ़ोतरी होगी, बल्कि दिसंबर के मध्य तक सप्ताह में 5 दिन काम करना होगा, क्योंकि बैंक यूनियन और भारतीय बैंक संघ के बीच 12वीं द्विपक्षीय समझौता वार्ता अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। वेतन संशोधन और कार्य दिवसों में बदलाव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू होगा। बैंकों में काम जल्दी शुरू होंगे और 30 से 45 मिनट देर से बंद होंगे। वही किसानों को तोहफा मिला है। योगी सरकार ने सिंचाई और कई इंतजाम कर दिए हैं। जी हां, अनुपूरक बजट में किसानों को तोहफे के रूप में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान का इंतजाम कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही और कई सारे फायदे मिलेंगे। फिलहाल अयोध्या में रामोत्सव के लिए 100 करोड़ रुपए देने के साथ ही अयोध्या में धार्मिक स्थलों व विकास से जुड़ी कई योजनाओं को भारी भरकम रकम आवंटित कर आस्था का सम्मान कर दिया गया है। गन्ना किसानों के बकाये का भी होगा भुगतान। चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु कर्ज के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं किसानों को मुफ्त बिजली के वादे को भी पूरा किया गया है। 2022 से अप्रैल से आपको फ्री बिजली मिलती रहेगी और आप इससे सिंचाई वगैरह करा पाएंगे। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है यूपी, तो इसमें भी अब सस्ता हो सकता है, यानी उत्तर प्रदेश में भी सस्ता मिल सकेगा एलपीजी सिलेंडर। लेकिन कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गैस सिलेंडर अगर आप 450 का दे रहे हैं तो यूपी में क्यों नहीं दे रहे, ऐसा कांग्रेस कह रही है। लखनऊ में सड़क पर उतरी थी कांग्रेस और इसको लेकर आवाज बुलंद की और जमकर नारेबाजी हुई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर गैस सिलेंडर 450 का दे रही है बीजेपी सरकार, तो यूपी में भी देना चाहिए। यूपी में भी इसकी जरूरत है। इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हालांकि यूपी में पहले से ही 2 फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा है। ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि यूपी में 2 बार भाजपा की सरकार को जनता ने चुना है। साथ ही प्रदेश की जनता ने सबसे ज्यादा सांसदों को चुनकर संसद भेजा है। ऐसे में यदि रसोई गैस सिलेंडर सस्ता किया जा रहा है तो इसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों नहीं मिल रहा? ये यूपी की जनता के साथ छलावा हो रहा है। वहीं 1 साल तक मां की लाश के साथ रही बेटियां, घर के अंदर का नजारा देख पुलिस भी हैरान हो गई। जी हां दोस्तों, मृतक महिला की 2 बेटियों की उम्र 19 वर्ष और 27 वर्ष है। दोनों बेटियां 1 साल से मां की लाश के साथ रह रही थी। कुछ दिनों पहले पड़ोसियों को शक हुआ, उन्होंने महिला के रिश्तेदारों को सूचना दी है। जी हां दोस्तों, 52 वर्ष की महिला उषा तिवारी का निधन 8 दिसंबर 2022 को हुआ था और तब से लेकर अभी तक ऐसे ही दोनों बेटियां उनके साथ रह रही थी। जो लाश है वो एकदम से कंकाल बन चुका था। आपको बता दें दोस्तों, पुलिस देखकर हैरान रह गई अंदर का नजारा। वही नीदरलैंड की लड़की को यूपी के लड़के से हुआ प्यार। 7 समंदर पार करके पहुंची प्रेमी के घर। जी हां, हार्दिक वर्मा के पिता राधेलाल वर्मा करीब 40 वर्ष से गुजरात प्रांत के गांधीनगर में रहते हैं। 25 नवंबर को राधेलाल परिवार विदेशी युवती गैब्रिएला डूडा के साथ पैतृक गांव आ गया। पाकिस्तान की सीमा हैदर के बाद एक और विदेशी गोरी भारत की बहू बन गई है। 7 समंदर पार कर प्रेमी के लिए प्रेमिका 25 नवंबर को फतेहपुर पहुंच गई। दोनों ने बुधवार की रात परिजनों की मौजूदगी में शादी रचा ली। विदेशी युवती और देसी युवक के प्रेमी प्रसंग की चर्चा लोगों की जुबान पर है। वहीं ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री कैसे चुन लेते हैं? बीजेपी सांसद रवि किशन का सीएम नीतीश कुमार पर तंज है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं मिले थे और ना मिलेंगे। वह तेजस में उड़ते हैं तो राम मंदिर का कपाट भी खोलेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने दावा किया कि बीजेपी के अप्रत्याशित विकास कार्यों में प्रभावित होकर तेलंगाना समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनने जा रही है। वहीं पर सबसे ज्यादा उन्होंने तंज कसा है नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री कैसे चुन लेते हैं, ऐसा बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान आया है। वही दोस्तों, अस्पताल के आसपास निजी एम्बुलेंस मिली तो होगी कार्रवाई। अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर भी लगेगी रोक। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निजी एम्बुलेंस के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि परिसर के आसपास निजी एम्बुलेंस मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह अनाधिकृत व्यक्ति के परिसर में प्रवेश करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव रंजन कुमार ने भी सभी मंडलीय निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सभी अस्पताल के प्रभारी को निर्देश भेज दिया है। वहीं सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों को किया सम्मानित। कहा 55 लाख परिवारों को मिलेगा आवास। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 55 लाख लोगों को आवास मिल चुका है। यूपी के 3 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सीधे लाभार्थियों से बात भी की और योजना के बारे में उनका अनुभव भी सुना है। यानी आने वाले समय में आवास योजना का लाभ और मिलेगा, शौचालय की सुविधा और मिलेगी, विकसित राष्ट्र बन सके, और इसी के संकल्प में सीएम योगी और पीएम मोदी लगे हैं। वही सीएम योगी की पहल, गोंडा में निराश्रित गोवंशों को मिलेगा एक और नया घर। जी आपको बता दें, निराश्रित गोवंश के पोषण और उनकी देखभाल के लिए समर्पित योगी सरकार ने उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए एक और कदम उठाया है। इसके तहत जनपद गोंडा में स्वस्थ रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक गोवंश को गोद लेने की व्यवस्था लागू की गई है। इस पहल को जनपद में निराश्रित गोवंशों की समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।